ओके लेट्स स्टार्ट। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक पेन्स वाला ही था। थ्री मैन वाला क्वेश्चन हो गया था कि वही कर रहे थे? हो गया था। हो गया था मैम। गया था ना। ना उसी तरह थ्री की जगह आप सिक्स दिया हुआ है, सिक्स मैन और एट बॉयज दिए हुए हैं। ठीक है। सेम क्वेश्चन है उनका, 10 डेज बता दिया, फिर 26 मैन का बता दिया, 48 बॉयज का बता दिया। ठीक है, आपसे पूछा है 15 का बताना, 15 और 20 का आपको पूछा। ठीक है। सेम ऐसे निकालेंगे इसको इसके बराबर रख के। अब इसमें बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें क्या था, दोनों 10 10 डेज ये होते हैं। इसमें एक 10 डेज दिया हुआ है, एक 2 डेज दिया हुआ है, तो एक को 10 डेज के साथ रखेंगे, एक को 2 डेज के साथ रखेंगे। देन वैल्यू निकालेंगे, एम और बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। एम और बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एम क्या आएगी, एम इज इक्वल टू 2 बॉयज, इनकी एक मैन 2 बॉय के बराबर। ठीक है। देन फिर इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमने निकालना है उसमें, दैट इज 15 मैन और 20 बॉयज। इसमें हमने इसको पुट कर दिया 15 मैन और 20 बॉयज। 20 बॉयज, एक बॉय जो था, सॉरी 2 बॉय एक मैन के बराबर है। ठीक है, तो 20 बॉय कितने मैन के बराबर होंगे, 10 मैन मैम के। जब ऑल्टरनेट डेज है तो कैसे करना है, जब ऑल्टरनेट डेज है? कहाँ है? मतलब पहले बताया था कि 10 डेज दोनों ले रहे हैं ना, अब यहाँ पे 10 डेज हाँ है एक जी, सिक्स। तो हाँ ये जी। देखो ना, ये रहा। जो 10 डेज वाला था वो 10 डेज के साथ लिख दो, जो 2 डेज वाला था वो 2 डेज के साथ लिख दो। दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लो यहाँ पे। ये 2 डेज वाला है, ये 2 लिखा आगे, ये 2 डेज है, और ये 10 लिखा आगे, ये 10 डेज। यहाँ पे वो नहीं आ रहा, नोटपैड। हाँ जी, अब नोटपैड दिख रहा है। देखो 10 वाला उन्होंने बोला, 10 डेज जो थे उसमें 6 मैन है और 8 बॉयज है। 6 मैन प्लस 6 मैन प्लस 8 बॉयज इक्वल टू 10। एक सिचुएशन ये दी हुई है, एक सिचुएशन क्या दी हुई है, 26 मैन प्लस 48 बॉयज इक्वल टू 2। एक सिचुएशन ये दी हुई है। ठीक है, दोनों सिचुएशन को इक्वल टू रख के हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे रख के दोनों को हम आंसर निकाल लेंगे, यानी कि 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इसके साथ, जो इसके रकम है उसके साथ। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 10 को इसके साथ
कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया, ऊपर वाला आ गया 60m प्लस 80b, है ना, तो ये 60m और 80b आ गया। ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से कर देना मल्टीप्लाई, 26 को 2 से किया 52 आ गया, 48 को 2 से किया 96 आ गया। देन इसको सॉल्व किया जब हमने, 60 मैन थे, 52 मैन थे, मैन मैन एक साइड ले गए, बॉयज बॉयज एक साइड ले गए, कटिंग करने पे हमारे पास कितना आया, मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। तो यहाँ पे लिखा है 20 बॉय, 20 बॉय मतलब कि 10 मैन, है ना, तो 20 बॉय को हमने कन्वर्ट करके किस में लिख दिया, 10 मैन में लिख दिया, तो टोटल कितने, 25 मैन। ठीक है, तो हमने पहले भी क्या किया था, इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठा ली थी, इस बार भी यही करेंगे, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठा लेंगे, इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई 60m प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 40m, 60m 40m 100 मैन, तो 25 मैन इज इक्वल टू 100 मैन, 100 को 25 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 4 डेज। मैम मतलब इन दोनों को इक्वल लेना है, दोनों सिचुएशंस को ना अलग अलग। हाँ जी, दोनों को आमने सामने लेना है, ये दोनों को आमने ओके मैम। सामने लेना है। ठीक है, नाउ वेजेस आ गया, A can complete a task in 10 days and B can complete the same task in 15 days। ठीक है, एक 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में। ठीक है, अगर वो दोनों एक साथ करेंगे तो A वर्क ओनली 1 डे। ठीक है, दोनों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने क्या किया, ओनली एक दिन काम किया, कितना, एक दिन, और रिमेनिंग सारे दिन काम किसने किया, बी ने। इफ द टोटल वेज इज 1000 देन व्हाट इज द बी शेयर, बी को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर ए टोटल 1000 रुपए मिले हैं दोनों को मिला के, तो एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे ये निकाल। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ए ने 10 दिन में टास्क कंप्लीट किया, यानी कि ए इक्वल टू 10 डे, और बी ने उसी काम को 15 दिन लिए, तो बी इक्वल टू 15 डे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया था, जब ऐसा दिया हुआ था हमें, तो हमने इसका एलसीएम लिया था, मतलब प्रोडक्टिविटी देखी, टोटल कितना प्रोडक्ट किया, टोटल दोनों ने मिलके कितने दिन काम प्रोडक्शन की, 30 डे। ठीक है, टोटल उन्होंने काम कितना किया, 30 काम किया, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 10 डिवाइड बाय 30, 15 डिवाइड बाय 30, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। क्यों, क्योंकि टाइम का इनवर्स होता है एफिशिएंसी। ठीक है, बी की 3 आई थी, ए की 2 आई थी, 2/3 को इनवर्स कर दिया, क्यों, क्योंकि टाइम दिया हुआ है इफिशियंसी निकालनी है, तो इनवर्स ऑफ टाइम, तो इनवर्स ऑफ टाइम कर दिया, तो 3 इसकी आ गई ए की और 2 बी की आ गई। ठीक है, तो अब जो ए है वो 3 चॉकलेट बनाता है एक दिन में, और बी जो है वो 2 चॉकलेट बनाता है एक दिन में। ए ने काम कितना किया, सिर्फ एक दिन में, यानी कि ए ने कितनी चॉकलेट बनाई, सिर्फ 3 चॉकलेट, तो बाकी 27 की 27 चॉकलेट किसने बनाई, बी ने। ठीक है, तो ए को कितने के पैसे मिलेंगे, 3 के पैसे मिलेंगे, और बी को कितने के पैसे मिलेंगे, 27 के पैसे मिलेंगे। ठीक है, ए को तीन तीन चॉकलेट बनाई जो उसने, सिर्फ उसको उसके पैसे मिलेंगे, और बी को 27 बनाई उसने, उसको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है ए ने बनाई 30, टोटल चॉकलेट थी उसमें से उसने सिर्फ 3 बनाई, 3 बनाई, तो बी के पास कितनी रह गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी ने बनाई 27। ठीक है, तो ए और बी की रेशो क्या बन गई, ए और बी की रेशो क्या बन गई, ए और बी की रेशो बन गई 3:3:27, ये बन गई ना। ए का काम 3 और बी का काम 27। अब 3 और 27 को हम लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बड़ी रकम है, अगर तो आप ये भी लेना चाहो कोई गलत नहीं है, आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, टोटल वेजेस कितने थे, टोटल वेजेस है हमारे पास 1000।
तो 1,000 रुपए के हमने पहले ए को दे दिया, मान लो ए को पैसे देते हैं, ए को पैसे दे देते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला नहीं ए के कितने बनते हैं, चलो फिर भी हम निकाल लेते हैं। ए ने 3 दिन काम किया, तो ए के पैसे कितने बने? 3 बटा, अरे 3 बटा 30 गुना 100, 1,000। ये निकालोगे तो ए की मनी आएगी। इसी तरह बी का निकालेंगे, बी का कैसे निकालेंगे? 27, उसके 27 बनाया ना उसने प्रोडक्ट, तो 27 गुना 30। नीचे हमेशा टोटल लेना है, ये नहीं है कि नीचे हम जो है वो ए का ले लेंगे या बी का, नीचे हमेशा टोटल आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। निकालो बी का, निकालो कितना है आंसर, देखो जरा फटाफट आंसर बताओ। हाँ जी, आंसर बताओ, करो कैलकुलेट। मैम 100 × 900। किसका? मैम ए का 100 आएगा, बी का 900। एक का 100 मैम। ए का आ गया 100, ए का हमारे पास आया 100, यानी कि ए को मिलेंगे 100 रुपए और बी को मिलेंगे 900। ठीक है, हम देखते हैं अब बी का आंसर क्या है। बी का आंसर क्या है? 900। ठीक है, अगर तो आप चाहो इसको सॉल्व करके, यानी कि इसको इन्होंने 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो 1/9 आएगा। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं भूल जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा, किससे मल्टीप्लाई करूं किससे ना करूं, तो आप डायरेक्ट 3/27 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 3/27 का 1/9 कैसे आया? इसको 3 के टेबल पे डिवाइड किया, 3 1 3, 3 9 27। क्लियर है? सेम वैसे ही क्वेश्चन किया हुआ है, सेम वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देन ये वाला क्या है? M1 D1 H1, ये क्या है? ये वो बोल रहे हैं ऐसे करके भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो ये। ठीक है, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में वर्क और एफिशिएंसी में कंपेयर किया जा रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये कैसे है? M1, M का मतलब है वर्कर का नंबर, डी का मतलब है डेज का नंबर, कितने डेज हैं, एच का मतलब है कितने घंटे हैं, ई का मतलब है एफिशिएंसी, और डब्ल्यू का मतलब है यूनिट ऑफ वर्क। इसमें से जो दिया होगा वो हम लिख लेंगे, जो नहीं दिया वो रहने देंगे। तो अब हमें इसमें मैन का वर्क दिया हुआ है 8 घंटे, मेक अ टॉय इन 2 डेज, 8 घंटे 2 दिन, 3 मैन 8 घंटे 2 दिन। ठीक है, हाउ मेनी डे 4 मैन का पूछा है आपसे, 3 मैन का दिया हुआ है, 4 मैन का पूछा है। ठीक है, तो M1 D1 H1 मल्टीप्लाई इक्वल टू M2 D2 H2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, M1 D2 D M2 D2 H2। अगर E भी दिया होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई E1 हो जाता और यहाँ पे मल्टीप्लाई E2 हो जाता। ठीक है, तो M1, वन मतलब पहले वाला, पहले वाले में क्या हुआ? 3 मैन, मतलब 3, M कितना हो गया 3, डे कितने हो गए, डी का मतलब डे, डे कितने हो गए 2, आर मतलब एच मतलब आर्स, आर कितने हो गए 8, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू, दूसरे में 4 मैन दिए हुए हैं, एम का 4 आ गया, डे का 1 आ गया, एच दिया नहीं हुआ हमें, एच हमें पता नहीं है, तो एच को हम एक्स लिख देंगे अब। ठीक है,
यानी कि हम एच ही निकाल रहे हैं, एच ही निकाल। तो 8 2 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 4 1 दा 4, 8 2 दा, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48, 48 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 मल्टीप्लाई 8 48, ठीक है 48 आ गया, इक्वल टू 4 दिया हुआ है ऑपोजिट साइड में, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 48 डिवाइड बाय 4, कटिंग कर दो, 12 पे गया तो H2 हमारे पास कितना आ गया, 12 यानी कि जो 4 मैन है वो उस काम को करने के लिए कितने घंटे लेगा, 12 घंटे लेगा। क्लियर है? हाँ जी, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपने सॉल्व करने हैं, हो जाएंगे। यहाँ पे भी दिए हुए हैं रिव्यू वाले, इसको भी सॉल्व करो। मैम ये सेम ही है आपके मतलब पास जो आपने प्रैक्टिस के करवाया लिए था। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ जी, बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा मैम ये सेम ही है ना जो आपने करवाए हैं जो बैक एक्सरसाइज में। आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा मैम ये सेम है जो आपने करवाए हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने करवाए हैं उसी के जैसे ही हैं, सारे उसी के जैसे ही होंगे, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, कोई अलग से होगा तो आप उसका नंबर नोट करके रख लेना, वैसे तो कोई है नहीं अलग से, सब सेम ही है वैसे। ठीक है, ये सब आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, मैंने जैसा करवाया है सेम वैसे क्वेश्चन। ठीक है, और आपके मैम पास ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस, 11, क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल 11 मैम वो देखना आप वो सेम है जो आपने ऊपर वाला करवाया था 11 नंबर, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। 6 पेज पे। ए कैन डू अ पीस, ये वाला, हाँ जी मैम। A can do a piece of work in 40 days and B is more 40% नहीं more मैम ये efficient than। 11, हाँ नहीं जी, नहीं ये मैम तो ये नहीं पहला 11। एग्जाम्पल जो हमने उस दिन किया ही था अभी जस्ट, 50% वाला, राम इज 50% मोर इफिशियंट, सेम है ये, इस उसमें 50% था, इसमें 40% है, यानी कि ए के नहीं पास। मैम एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 6। पेज नंबर 6, ये वाला 6, नहीं नहीं मैम एग्जाम्पल है मैम वो तो 6। ये तो हाँ बैक जी, हाँ जी, एक्सरसाइज ये इससे सेम है। अलग। A and B has a piece of work in 12 and 20 days. A work 3 days and leave the work, and then B work for 6 days and leave the work। हाँ, जो अभी हमने ऊपर किया ना कि अभी हमने ऊपर किया ना कि A ने इतने दिन काम किया, फिर सारा काम B ने किया, उसी तरह ये है, इसमें उन्होंने बता दिया किसने कितने कितने दिन काम किया, अब उतने उतने दिन माइनस कर दोगे टोटल में से, एलसीएम में से उतने उतने दिन माइनस कर दोगे, ए के 3 दिन माइनस कर दोगे, यानी कि 3 दिन में उसने कितना काम किया, एक दिन का काम आपको पता चल गया ना, ए का एक दिन का काम है 5, तो उसने फिर 3 दिन में कितना काम किया होगा, ए अगर एक दिन में 5 5 यूनिट बनाता है, मान लो 15 मैम। 5 चॉकलेट बनाता है, तो 3 दिन में कितनी बनाएगा, 15 मैम। 15। तो बस फिर टोटल कितना था, 60, 60 में से 15 माइनस कर दो, ए का हिस्सा खत्म हो गया, फिर उसी में से बी 6 दिन, बी ने 6 दिन काम किया, बी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 6 दिन में कितने यूनिट बनाएगा, 18। 18। तो इसी तरह बी का माइनस कर दो 60 में से 18 यूनिट, तो अब 60 में से 18 और 15 दोनों माइनस कर दो, ए का यूनिट भी बी का यूनिट भी, उन्होंने बोला रिमेनिंग वर्क जो है वो सी ने किया, तो दोनों के हिस्से माइनस कर दिए, तो सी का हिस्सा कितना बना, 27 यूनिट। तो यानी कि ए ने बनाए 15 यूनिट, बी ने बनाए 18 यूनिट, सी ने बनाए 27 यूनिट, तीनों को हम लिख लेंगे रेशो में 15 18 और 27। इसको अगर आपने सॉल्व करना है, आपको दिख रहा है तीनों के तीनों 3 के पहाड़े पे जाते हैं, दिख रहा है ना कि तीनों के तीनों हाँ 3 जी। के पहाड़े पे जाते हैं, तो हम तीनों के तीनों पहाड़े पे काट देंगे, तो हमारे पास छोटी रकम आ जाएगी।
और अगर नहीं भी काटना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 15/60 मल्टीप्लाई बाय जितना उन्होंने पैसे बोले, 1200 बोले, तो आप लिखोगे 15। अगर ए का हिस्सा निकालोगे तो 15 डिवाइड बाय 60, क्योंकि नीचे कितना लिखना है, टोटल यूनिट लिखना है। नीचे 60 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए दिए हुए हैं, 1200, तो ए का हिस्सा निकलाएगा। फिर इसी तरह बी का निकलेगा 18 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1200, बी का हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह सी का ठीक हिस्सा है। निकल जाएगा 27 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1200। अगर आपने ऐसे करना है तो भी ठीक है, अगर आपने इसको छोटा बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। तो जब आप इसको छोटा बनाओगे तो इन तीनों का टोटल लेना है नीचे, ठीक है। जब भी नीचे लेना है मतलब डिवाइड करने के लिए, उन इन तीनों का फिर इन तीनों का टोटल ही लेते हैं वो, ठीक है। जैसे 27, 18 और 15 तीनों का टोटल मिला के 60 बनता है, तो हम नीचे 60 लेते थे। अब 5, 6 और 9 तीनों का टोटल मिला के कितना बना नीचे, 20, तो हम इनके नीचे कितना लेंगे, 20 लेंगे, ठीक है। यानी कि 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1200। क्लियर है। जो नीचे यस यानी कि मैम। जो डिवाइड होगा वो इन तीनों का टोटल होगा, चाहे आप इन तीनों का ले लो चाहे आप इन तीनों का ले लो। अगर आप ये तीनों रकमें ले रहे हो तो इन तीनों का टोटल आएगा, अगर ये वाली तीनों रकमें ले रहे हो तो इन तीनों का टोटल आएगा। तो इस तरह करके ओके। आप तीनों के वेजेस निकाल सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस इन्होंने ए और बी का काम करने का वो बता दिया। आपने एफिशिएंसी निकालनी है, आपको एक एक पर्सन की एफिशिएंसी पता चल गई, आपने उसको 3 दिन में 5 दिन में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है। जी मैम। क्वेश्चन करके देखने हैं आज आपने, आज आप सारे क्वेश्चन करके देखोगे। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कल हम सॉल्व करेंगे और कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम, इसकी हम्म। रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी? ये आपके पास बुक नहीं है। नहीं, बुक तो है मैम। आप पहले डॉटवे की ऐप पे मैम मैंने देखी थी एनालिटिकल स्किल वाली की। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग डॉट वे पे ही मिलेगी आपको, उसी ऐप पे मिलेगी, आपके सेशन में कौन से जाके। फोल्डर में? आपके सेशन में ही, आप अपने बैच में जाओगे, वहां पे रिकॉर्डिंग पे जाना, या लाइव क्लासेस में चले जाना, वहां पे रिकॉर्डिंग करके लिखा होगा उसमें होंगी। इसका ठीक है कोड मैम, लिखा थैंक यू होगा, मैम। इसका सब्जेक्ट का, दैट इज 515 ऐसे करके है कुछ। अभी देख देते हैं ओके कोड। मैम। इसका कोड, एक तो मिनिमाइज भी होती है, इसका कोड ये देखो, ये इसका कोड है 516, DPEA 516 ऐसे करके, क्लास चैप्टर 1 डे 1 ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। ओके। तो आप वहां से राइट इसकी मैम। रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हो। थैंक यू। अब फर्स्ट चैप्टर सबने सोल्व करना है आज, फिर कल हम नया चैप्टर करेंगे, क्योंकि एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी नेक्स्ट पे जाने का फायदा है, ठीक है। ओके मैम। हो थैंक यू। जाएगा। हाँ जी फिर मैम। अपनी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग करो, डिवाइड स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि कैसे किया है, ये देखने पे ही पता चल जाए, ठीक है। राइट मैम। ओके। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी निकलेंगे, आप बोलोगे मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, या हो गया, याद हो गया, याद कर लिया, ये याद करने वाली चीज नहीं है। ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से खुद देख के करोगे, दूसरा फिर आप बिना देखे सॉल्व करोगे, तीसरे तक आप याद कर लोगे कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन करने बैठोगे और आपको आंसर निकल आएगा, नहीं। आप पहला क्वेश्चन करने बैठोगे, आपको या तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी दोबारा से, या फिर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा ऊपर से कि कैसे किया यहाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो उसको, उसको देखो, उसको देख के करो क्वेश्चन कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसकी जगह बस अपनी रकमें लिख के जो क्वेश्चन वाली हैं एग्जाम्पल के साथ मिला के उसको करो, एक बार करके देखो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन तक आप अपने आप करने लग जाओगे, दूसरे पे नहीं करोगे तीसरे पे कर लोगे, इतने तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो करते करते आ ही जाने, ठीक है। ओके मैम कल मैम। लेक्चर है क्या? क्या कह रहे हो। कल लेक्चर है मैम, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का नहीं है शायद लेक्चर, ग्रुप में ऐसा मैसेज था, हाँ जी, वेडनेसडे हाँ तक जी, का लेक्चर। कल लेक्चर नहीं है, फिर आपका नहीं है, कल थर्सडे है ना। हाँ ठीक है।
आपका नहीं है तो कल लेक्चर? मंडे को होगा। हाँ, आपका अब मंडे को होगा। ठीक है। ठीक है मैम, ओके। आपकी अब नेक्स्ट ओके क्लास मैम। मंडे को होगी। मंडे तक आपके पास 3 डे हैं, अच्छे से रिवाइज करके कर लो ठीक है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। मैम